भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग आधी आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है तथा हमारे किसान भाइयों के परिश्रम एवं मेहनत से हम चावल और गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। कृषि उत्पादन हमारे जीडीपी में 14% का योगदान देता है। भारतीय खाद्य निगम देश भर में 1928 गोदामों के नेटवर्क के साथ पिछले 50 वर्षों से किसानों को उनकी फसल की सही कीमत देने के साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रहा है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों के साथ मिलकर खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्यों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से खपत वाले राज्यों में खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। राज्य सरकारें इस खाद्यान्न को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आम जनता में वितरित कराती है। प्रति वर्ष कुल उत्पादन में से लगभग 300 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 300 लाख मीट्रिक टन चावल की सरकारी खरीद की जाती है। चूँकि अत्यधिक उत्पादन कुछ ही राज्यों में होता है, इसीलिए खरीदे गए खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण एवं समयबद्ध गतिविधि के लिए प्रभावी योजना की आवश्यकता होती है। अब तक सभी आंकड़े मैनुअल पद्धति से बनकर कंप्यूटर पर अपलोड किए जाते थे, जिससे दिन के अंत में भंडारण के आंकड़े मिल पाते थे। पर आज के परिवेश में रियल टाइम डेटा की आवश्यकता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया पहल के साथ ही परिदृश्य में अब सुधार हो रहा है, जिससे अब 100% दक्षता के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक सफल और सक्षम भारत की परिकल्पना को साझा किया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमने एक उनको सुझाव दिया था कि हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क खड़ा करें, रियल टाइम डाटा के लिए हम आग्रही बने और तब जाकर के हम तय कर सकते हैं कि किस जगह पे किस चीज की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना एवं निर्देशों के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम ने डिपो ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी गोदामों के ऑपरेशन को कंप्यूटराइज करना है, जिससे कि निगम के संपूर्ण संचालन में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही आ सके। इस सिस्टम से हम डिपो की सभी प्रक्रियाओं की रियल टाइम में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं इससे ऑपरेशंस को और दक्ष बनाने के लिए जरूरी सूचनाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। परिणामतः प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण तत्काल संभव होता है, जिसके आधार पर मानकों के अनुरूप कार्य संभव हो पाता है और इस प्रकार रियल टाइम में सूचना उपलब्ध होना प्रबंधन के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जो पहले मैं जी एक चक्कर लगाता था, अब तो ये कंप्यूटर द्वारा हो गया है। अब तो मैं 2 चक्कर लगा लेता हूँ। मेरा इंटरनल कॉन्टेक्ट है यहाँ पर। ऑनलाइन होने के बाद अब सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, जिससे गाड़ियाँ स्मूथली कांटा हो रही है। वास्तविक समय में आंकड़ों के अपलोड होने के कारण शीघ्र एवं सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है और ये जानकारियां भारत के किसी भी हिस्से में एक बटन क्लिक करके प्राप्त की जा सकती हैं। डिपो ऑनलाइन सिस्टम प्रथम चरण में एफसीआई के पायलट डिपो में लागू की गई है। इसे अगले कुछ महीनों में एफसीआई के सभी गोदामों में लागू कर दिया जाएगा। एफसीआई की पूरी वर्किंग के अंदर बहुत टाइम लगता था, जैसे स्टॉक अकाउंट मिलाना, कई बार उसके अंदर थोड़ी थोड़ी भी वेरिएशन आ जाते थे तो उसमें मिलान करने में बहुत टाइम लग जाता था। और अब जब से ये ऑनलाइन डिपो मॉडल प्रोग्राम शुरू हुआ, मेरा पूरा स्टाफ, मेरी पूरी टीम इससे बहुत खुश है। इसके बाद एफसीआई से जुड़े केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम एवं प्राइवेट गोदामों में इस परियोजना को लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से हम शीघ्र व सही निर्णय ले सकते हैं। गोदाम स्तर से उत्पन्न आंकड़े रियल टाइम में जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर, जोनल स्तर एवं मुख्यालय पर उपलब्ध होंगे तथा उनके विश्लेषण से हम निगम की दक्षता बढ़ाने में सक्षम होंगे। इस परियोजना में ये व्यवस्था की गई है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता तथा उपलब्धता की तात्कालिक सूचना सभी स्तर पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी। डिपो स्तर के संबंधित व्यक्ति को उनके कार्य के संबंध में एसएमएस एवं ईमेल के जरिए अलर्ट उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार हर स्तर पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होने से कार्य सुविधाजनक एवं सुचारू हो जाएगा। कृषि उत्पादन हमेशा से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। तकनीकों के उपयोग से हम खाद्य सुरक्षा एवं सुनिश्चित निगरानी कर अनाजों को व्यर्थ होने से बचा रहे हैं और किसानों के विकास में साथ देकर उन्हें मजबूत बना रहे हैं। परंपरा और तकनीक को साथ लाने का डिजिटल इंडिया का लक्ष्य अब बहुत जल्दी पूरा हो रहा है।